केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब राज्य में हलचल तेज होने लगी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया और शशि थरूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद विजयन भी सोचते रह गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां संदेश पहुंचना था वहां संदेश पहुंच चुका है। तो क्या जो बात पिछले कई महीनों से चल रही है शशि थरूर को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नजदीकी और कांग्रेस के साथ बगावत को लेकर, अब उस पर मुहर लगने का वक्त आ गया है। देखिए, वहाँ चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले बीजेपी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो कि उसी इलाके का हो, वहाँ की मनोदशा को समझता हो, वहाँ की जनता की स्थिति को समझता हो। और केरल में बीजेपी मजबूती बढ़ाने के लगातार प्रयास करने की कोशिश में जुटी हुई है। और केरल ही क्यों, दक्षिण में जो वीकनेस है बीजेपी की, वो दक्षिण पे कमल खिले, ताकत से कमल खिले, उसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सार्वजनिक मंचों से इस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं वो एक इशारा है शशि थरूर के तरफ से भी हो सकता है और प्रधानमंत्री की तरफ से भी हो सकता है कि शशि थरूर जी, वेलकम है आपका, आप आइए, हम आपको वो सम्मान देंगे जो आपको कांग्रेस में नहीं मिल पाया। देखिए, शशि थरूर की लोकप्रियता के बारे में सभी को पता है, तमाम राजनीतिक दल भी समझते हैं और जिस बुद्धिमत्ता के साथ वो फाइट करते हैं, जिस बुद्धिमत्ता के साथ वो अपनी बात रखते हैं, उसके सभी कायल हैं और तमाम दल के लोग उनसे बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित करते हैं। तो एक अच्छे लीडर के रूप में और एक वैश्विक लीडर के रूप में पहचान शशि थरूर की होती है, सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एक अलग तरीके से भी होता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में उन्होंने फाइट की, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उन्होंने फाइट की, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाई। तो कहीं ना कहीं जो असंतोष के भाव है, उस असंतोष के भाव को बीजेपी भुनाना चाहती है और बीजेपी को भी ज़रूरत है केरल में, दक्षिण में, कि शशि थरूर के जरिए वहाँ पर वोट बैंक बढ़ाया जाए और सीटें बढ़ाते हुए हम अगले कदम की ओर बढ़ें। ये जो आज तस्वीर निकलकर सामने आई है तिरुवनंतपुरम से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान, चर्चाएं लंबे समय से हो रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री भी एक मंच पर नजर आ गए, विजयन केरल के मुख्यमंत्री भी एक मंच पर नजर आ गए और शशि थरूर। अगर हम पिछले 1-2 महीनों की तस्वीर देखें तो ये पूरी जो कवायद शुरू हुई थी, ये तब से शुरू हुई थी जब शशि थरूर ने एक बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस पार्टी केरल में मुझे बहुत कुछ नहीं दे रही है, मैं केरल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया था कि भाई आप या तो केरल में मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाइए या तो मुझे केरल कांग्रेस प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर करने दीजिए, क्योंकि मैं बार बार यहाँ से चुनकर आ रहा हूँ। 2014 में भी मैं जीता, 9 में भी जीता, 19 और अब 24 में भी मैं यहाँ से जीत कर आया हूँ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इसे अपने खिलाफ एक बयान समझा था। फिर इसके बाद शशि थरूर ने, जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हुई और टैरिफ को लेकर तमाम बातें हुई थी, तब शशि थरूर ही वो थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के होते हुए उन्होंने ये कह दिया, एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई थी कि भाई प्रधानमंत्री खाली हाथ लौट गए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान कर दिया, और वो मसला भी चल रहा था जब तमाम अमेरिकन को डिपोर्ट किया जा रहा था भारत में, जो भारतीय नागरिक थे। अब शशि थरूर ने वहां पर भारत सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन किया था, या ये मैं कहूंगा कि सीधे तौर पर भारत का समर्थन किया था, किसी पार्टी या सरकार का नहीं किया था। लेकिन शशि थरूर ने कहा था कि जिस लिहाज से पीएम मोदी और शशि थरूर के पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, ये बातचीत जाहिर करती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बेहतर ही करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से जो डिपोर्ट का मसला चल रहा था और भारतीयों के सम्मान को लेकर वहां पर बात रखी थी। इसके बाद पूरी ये कहानी शुरू हुई थी कि कांग्रेस पार्टी ने इसे कहीं ना कहीं शशि थरूर को एक एडवाइजरी जारी की थी। जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, बाकायदा उन्हें कहा गया था, नाम तो नहीं लिया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की गई थी, लेकिन कहा गया था कि पार्टी के खिलाफ जाने से या पार्टी के खिलाफ बयान देने से नेता बचें। यानी कि शशि थरूर को साफ तौर पर कह दिया गया, या ना तो आप बीजेपी की तारीफ करेंगे, ना आप पीएम मोदी की सराहना करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बावजूद इसके, अब बीते 2-3 दिन पहले का एक बयान देख लीजिए, जब पाकिस्तान की बात हो रही है, कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर रही थी कि सुरक्षा में कहां चूक हुई पहलगाम के हमले को लेकर, लेकिन तब शशि थरूर आते हैं और शशि थरूर कहते हैं कि सुरक्षा में 100% फुल प्रूफ होना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने इजराइल का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि सरकार पर ऐसे सवाल उठाना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं होता है। तो देखिए, शशि थरूर, आपने जैसा कहा ना कि वो एक अलग शैली के नेता है, वो राजनीति को नीचे
और राष्ट्र नीति को ऊपर रखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शशि थरूर जब इंग्लैंड जाते हैं तो वो वहां पर जाकर जो स्पीच देते हैं उसकी पूरी दुनिया, भारत कायल हो जाता है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी लंबी कवायद के बाद केरल में ये तमाम राजनीतिक चर्चा चल रही है। सुधाकरण पहले बोल चुके हैं कि भाई शशि थरूर जैसे नेता केरल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं। तब अगर शशि थरूर एक मंच पर बैठते हैं, विजयन एक मंच पर बैठते हैं और पीएम मोदी बड़े मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आज इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं विजयन साहब, और मुख्यमंत्री भी बैठे हैं और शशि थरूर भी मंच पर बैठे हैं, तो जब ये तस्वीर आज के इवेंट की जाएगी तो बहुत से लोगों की नींद उड़ जाएगी। ये सीधे तौर पर गांधी परिवार के लिए था, जो शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं देखना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, शशि थरूर के लिए काफी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आपको सीधे रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो हर नेता चाहता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उसकी सराहना करे। और देखिए, जब प्रधानमंत्री सराहना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ये इशारा भी कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई संकोच है, अगर शशि थरूर को लगता है कि भाजपा में आने के बाद उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाएगा जो कांग्रेस दे रही है या नहीं दे रही है, तो आप इस संकोच को छोड़ दीजिए, इस संदेह को छोड़ दीजिए, और अगर मन है तो बस अब देरी मत कीजिए, आ जाइए। मुझे तो ये लगता है कि देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो गठबंधन बनता है, पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक दलों में नेता अदल बदली करते हैं, चेंज करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। पॉलिटिक्स में बदलाव होता ही रहता है। कोई स्थायी दल में एक बड़े जो लोग हैं वही स्थापित हो पाते हैं, बाकी जिनको आधार नहीं मिलता, जिनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो जब पूर्ण नहीं हो पाती तो रास्ते की तलाश में रहते हैं। और जब स्वयं भारत के प्रधानमंत्री अप्रोच कर रहे हैं शशि थरूर के लिए और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे नेता के मन में भी आता है। तो मैं कहता हूं कि शशि थरूर इस बारे में विचार करते होंगे। और जैसा हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मसले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी भारत का सपोर्ट करना, यानी भारत के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ट्रंप और मोदी जी की ही वहाँ मुलाकात हो रही थी, तो वहाँ पर तारीफ करना। और जो उन्होंने रक्षा नीति के बारे में बात की कि फुल प्रूफ कोई भी नहीं होता, सुरक्षा कोई फुल प्रूफ नहीं होती, कितना भी आप प्लान बना लें, तो ये उनकी एक अच्छी समझ को बताता है कि वो बेहतर तरीके से रक्षा नीति को भी समझते हैं, विदेश नीति को भी समझते हैं और तमाम समन्वय भी स्थापित करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी योग्यता है, उसका उपयोग पूरी तरह से कांग्रेस नहीं कर रही है। और आपने कहा कि, और एक फैक्ट है कि चौथी बार वो जीत के आ रहे हैं, लगातार अपने इलाके से वो जीत के आ रहे हैं, तो वहाँ की जनता उनको लाइक करती है, पसंद करती है। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि ये तो तस्वीर बदल रही है, कहीं ना कहीं वो अनुकूल हो रही है बीजेपी के लिए भी और शशि थरूर के लिए भी। क्योंकि शशि थरूर को अगर महत्व नहीं मिल रहा है कांग्रेस में, तो वो पार्टी बदलने का विचार करते होंगे। और अप्रोच जिस तरह से प्रधानमंत्री को हो रही है, तो वहाँ पर मैं मानता हूँ कि केरल में ये पूरा उपयोग होगा। और ये जो तस्वीर हो रही है, शायद अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद वहाँ की तस्वीर अलग होगी। और सिर्फ केरल ही क्यों, जिस लिहाज से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने भी पहुंचे थे शशि थरूर, तो नजदीकियां तो बढ़ रही हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर शशि थरूर को जो झेलना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में शशि थरूर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। अगर कोई राजनेता है जो राष्ट्र नीति को ऊपर रखता है, राजनीति को नीचे रखता है, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनेता का हमेशा से स्वागत करती है। और शशि थरूर ने अपने आप को साबित किया है। देखिए, अगर बात आए जनता के बीच लोकप्रियता की, तो 2014 में जब पूरे देश में यहाँ पर लहर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तब भी कांग्रेस पार्टी से जीतकर तिरुवनंतपुरम से आए। और जब राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें टक्कर दी, तब भी शशि थरूर ने अपनी मजबूती दिखाई। तो शशि थरूर तो दिखा चुके हैं कि वो किस कद शैली के नेता हैं। हाँ, अगर कोई दल उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री राजनीति भी बड़ी कुशलता से करते हैं। और भरे मंच में शशि थरूर का नाम लेना, ये प्रधानमंत्री की राजनीतिक कुशलता का एक परिचय है, मैं कहूँगा। और इशारे लगभग तय हो गए, अब आने वाले दिनों में तस्वीरें भी साफ। देखिए, केरल की स्थिति जो है, और केरल में जो आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ हुआ, केरल की जो परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार जो वहाँ जो विपरीत हालात बीजेपी के लिए रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शशि थरूर बेहतर सहयोग कर सकते हैं। एक नई दिशा को देने के लिए, केरल बीजेपी को देने के लिए एक नई तस्वीर गढ़ सकते हैं। तो वे मानता हूँ कि शशि थरूर, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धि है, जो उनकी वाक्य शक्ति है, जिस तरह से वो स्पीच देते हैं, जो उनका एक्सप्रेशन है, ये तमाम चीज़ें एक अलग
लीडर के रूप में उनको विकसित करते हैं, जो कांग्रेस नहीं उनको समझ पाई है। तो बीजेपी उनको अगर समझ रही है, और दोनों के बीच अगर आपने कहा रिसीव कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो जाहिर सी बात नज़दीकियाँ हैं, और नज़दीकियाँ तभी होती हैं जब हमारा किसी दूसरे दल में, जिस दल पे हमें वहाँ सम्मान नहीं मिलता। देखिए, सभी चीज़ें सम्मान के ऊपर होती हैं। अगर महत्व और सम्मान नहीं मिलेगा तो पार्टी के प्रति सिर्फ प्रतिबद्धता ही जो नहीं एक होती। खास बात जो शायद लोगों को उनके जहन में ना आई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात तो कह दी ना कि ये तस्वीर और इस इवेंट में शशि थरूर को, विजयन साहब को देखकर जिनकी नींद उड़ना है उनकी नींद उड़ जाएगी। तो ये तमाम चीजों से इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री भी इत्तेफाक रखे हुए हैं। शशि थरूर को लेकर जो बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के संज्ञान में है। तो पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं अपने इस बयान से, अपने इस इशारे से शशि थरूर के लिए मुझे लगता है कि सीधे तौर पर बीजेपी के जो है दरवाजे खोल दिए हैं। बस अब इंतजार करना होगा कि शशि थरूर कब बीजेपी के साथ नजर आ सकते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।